आज सूर्या समाचार की टीम पहुंच चुकी है द ग्रेट खली के ढाबे पर। यहां पर सिर्फ ढाबा नहीं है, साथ साथ स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, जिम भी है और बहुत से रेसलर्स के लिए यहां पर बहुत कुछ है। द ग्रेट खली वही शख्स जो हिमाचल प्रदेश से निकलता है और देश दुनिया में भारत का नाम चमकाता है। द ग्रेट खली किसी पहचान के मोहताज नहीं और सूर्या समाचार की टीम आज उन्हीं को कवर करने के लिए उनके ढाबे पर पहुंची है, जहां पर एक अलग अंदाज में खाना भी सर्व किया जाता है और जहां पर दिखाया जाता है कि रेसलिंग उनके लिए क्या मायने रखती है, किस तरीके से उन्होंने रेसलिंग को खाने के साथ जोड़ा है। आज हमारी इस खास पेशकश में बहुत से पहलुओं पर होगी हमारी नजर। रेसलिंग के रिंग में अपने प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने वाले द ग्रेट खली एक नए इनिशिएटिव के साथ सामने आए हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ अनरिवील करने के लिए हैं, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। हम पहुंच चुके हैं करनाल में द ग्रेट खली के ढाबे पर। अब आपको हम अंदर लिए चलेंगे और यहां पर दिखाएंगे कि क्या है आप सबके लिए बहुत कुछ खास। तो चलिए अंदर का रुख करते हैं। और सूर्या समाचार पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं द ग्रेट खली। तो खली भाई, एक नया इनिशिएटिव है, एक नया आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट भी लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। क्या कंसेप्ट है, क्या तमाम चीजें हैं, जरूर दर्शकों को बताएं कि क्या ये नई चीज आप लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये ग्रेट खली ढाबा नया लेके आया हूँ मैं जी। और जो एक यहाँ बैठी बिल्कुल 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 कुछ रिंग भी आ जाएगा जी। क्योंकि नेशनल हाईवे पर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ पर मुझे एक हाइजीनिक फूड मिले। जी जी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि हम हर रोज अच्छे खाने की हेल्थ की बात करते हैं, तो मैं सोचता था कि भाई क्यों नहीं एक अच्छा खाना भी लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर बहुत लोग आते हैं और उनको प्रॉपरली मतलब खाना नहीं मिलता, जो हाइजीनिक फूड। और रेस्टरूम का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। क्योंकि लोग खास करके जो फैमिली है उनको ये लगता है कि कहाँ रुकी है। और मोस्टली मतलब क्या है कि यहाँ हिंदुस्तान पे बाथरूम बहुत बुरी हालत में रहते हैं, बहुत मतलब गंदे मिलते हैं। सो मैंने इसी को देख के कि भी मतलब जैसे एक फॉरेन पे होता है कि भाई हाइजीनिक मतलब रेस्टरूम है कि बंदा आए और वहाँ पर ताकि मतलब वॉशरूम कर सके। और रेस्टोरेंट भी मतलब ऐसा कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप देखते हैं कि जब बोलते हैं कि खास करके फॉरेन के लोग आते हैं सब बोलते हैं कि फूड पॉइजन हो गया। जी जी जी। तो फूड पॉइजन क्यों होता है? जब क्योंकि हाइजीनिक फूड नहीं होता, इसलिए फूड पॉइजन होता है। तो उसको देख के मैंने मतलब एक हाइजीनिक खाना मतलब एक ऑर्गेनिक, जैसे मतलब आटा है, घी है, ठीक है, मोस्टली बता घी के जो घी से सारी चीजें बनती है। घी हो गया और दूसरा दूध हो गया। तो ये सारा मतलब ऑर्गेनिक, जिससे मतलब एक हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक नहीं होता। बिल्कुल। मैं साथ में ये देख रहा हूँ कि हम इस वक्त जिस जगह पर हैं, देख पा रहे हैं हमारे दर्शक भी कि वो मुझे एक रिंग नजर आ रहा है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये क्या लेकर आए आप? और ये मुझे स्पेशल जगह लग रही है। यहाँ पर कौन जाकर खाना खा सकता है? कोई स्पेशल आदमी होगा या क्या फॉर्मेट रखा है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई भी बंदा बैठ सकता है, कोई भी आप आए और बैठ सकता है रिंग में। और ये मतलब मेरा जैसे लोग डिस्प्ले लगाते हैं, कोई लगाता है ट्रक लगाता है, कोई गड्ढा सा लगाता है, तो वो भी एक एरिया है उनका। तो मेरा था कि भी जो मेरा अपना मेरी फील्ड है कि भाई जिस फील्ड से मैं जो मेरे से जुड़ी हुई चीज है रिंग, जिससे मेरे जिस चीज से मेरे को एक पहचान मिली है। बिल्कुल। तो मैंने मतलब क्यों इसीलिए मतलब उसको उसी को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया ताकि मैं उस रिंग से दूर नहीं हो पाऊँ। ठीक है। क्योंकि मतलब मेरी एक मतलब आई लव रेसलिंग, आई लव स्पोर्ट्स। तो मैं सोचता कि भी इससे जुड़ा रहूँ मैं, और ताकि मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुए कभी कभी यार मैं मतलब जो मेरा एक प्रोफेशन था उससे कहीं दूर चला गया मैं। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि आपकी बहुत सी फोटोज भी यहाँ पर लगी है। मेरे सीनियर कैमरामैन विशाल गुलाटी है, मैं चाहूंगा कि एक पूरी की पूरी आप दर्शकों को दिखाएं कि जो फोटोज यहाँ पर क्लिक की गई हैं उनकी तरफ रुख करें। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बाहर भी एक रिंग बना है। वहां पर क्या रेसलर्स आते हैं, आप उन्हें ट्रेन करते हैं? कोई स्पेसिफिक दिन रखा गया है? क्या कंसेप्ट है बाहर का? बाहर पे ऐसा है कि जो खास करके मैंने शो रखा है, 2 शो कराता हूँ मैं। जैसे सैटरडे को अराउंड 7 बजे
और संडे को 1 बजे दिन को, ठीक है। तो ताकि मतलब फील आए, मतलब एक कि भी ऐसे मतलब कभी मैं तक ये नहीं लगे मेरे को यार मेरे रेसलिंग से दूर चला गया, उससे जुड़ाव रहे। फ्रस्ट्रेट नहीं हो। मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं आप जब बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं जब वो अपने प्रोफेशन से दूर जाते हैं, तो मैंने इसलिए रखा है कि रिंग रखा है प्रॉपरली कि भी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि लोग जब लोकल क्राउड आता है और चीयर अप करते हैं, अपने जो स्टूडेंट है वो फाइट करते हैं, बड़ा आई फील सो रिलैक्स। क्या तो बात मैंने फ्री पे रखा है, ये जो रिंग है फ्री पे रखा है, कोई टिकट नहीं है, कोई भी आ सकता है, मतलब दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर आ सकते हैं जो रेसलिंग का शौक रखते हैं। और नया टैलेंट भी इससे उभरने में फायदा होगा बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो WWE में काम कर रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पर भी मतलब सिखाता हूँ मैं, पर लेकिन जो ज्यादा है मेरा प्रोफेशन सिखाने का वो पूरा सेटअप वो जलंधर में है। ठीक है, तो हम इस रिंग पर बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम अगला हिस्सा अपने इंटरव्यू का इसके अंदर जाकर करें ताकि आपको फील और ज्यादा है। तो एक बार अंदर की तरफ रुक करते हैं, जरा मेरा मार्गदर्शन करें कि कहां से हम जाएंगे इसमें, क्योंकि आप तो एक छलांग में पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे वक्त लगेगा। थोड़ी से जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि एक रिंग बनाया गया है जहां पर फील लाइफ में कहते हैं बहुत ज़रूरी है, और जो शख्स इसके साथ जुड़ा हुआ हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी फील्ड के साथ जुड़ा रहे। तो हम आगे की बातचीत इसी रिंग से शुरू करेंगे जिसे आकार दिया गया है रेसलिंग रिंग का, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई खाने का आनंद उठाना चाहे तो वो आनंद भी उठाया जा सकता है। खली भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रेसलिंग में क्या वापसी के भी कोई संकेत है, क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े जो रेसलर्स होते हैं वो कभी भी वापस आ जाते हैं रेसलिंग में, क्या वो विकल्प खुला है? क्योंकि दर्शक आपको देखना चाहते हैं रिंग में भी। बहरहाल दर्शक तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन द ग्रेट खली क्या चाहते हैं? बिल्कुल, वापस तो अभी नेवर नो कि कब वापस जाने का प्लान बने जी, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बोलूँगा कि मैंने छोड़ दी है तो, लेकिन ऐसा नहीं कुछ बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी भी वापस जा सकते हैं, पर लेकिन फुल टाइम के लिए नहीं जाएंगे। जाऊंगा तो थोड़े टाइम के लिए जाऊंगा, अगर मैं फुल टाइम के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर कौन करेगा? बिल्कुल। तो इसलिए मतलब ज़्यादा करके मेरा फोकस है कि भी अपने जो हिंदुस्तान के जो टैलेंट है उनको तैयार करूँगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जिम की भी फैसिलिटी आपने रखी है, तो उस जिम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? जो आपके अपने लोग हैं जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं वो उसका आनंद उठा पाएंगे, या जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं वो उसका आनंद उठाएंगे? उसकी तरफ भी हम रुख करेंगे, वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, जिम मैंने बनाया है। एक तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ से दूर नहीं जाना चाहता। जी जी जी। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक्सरसाइज करूँ और औरों को कराऊँ। और आप जिम देखेंगे, अपने मुंह से तारीफ नहीं करूँगा मैं, पर लेकिन जो जैसे इंटरनेशनल जिम होते हैं जी जी, एक ब्रांड के और एक इसके मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल हाइजीनिक जिम, ऐसे आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मतलब एक ब्रांड का और एक छत के नीचे सारा कुछ मतलब, तो पूरे हिंदुस्तान पे आपको ऐसा जिम मिलेगा नहीं। ठीक है। और औरों के लिए भी है, और भी आ सकते हैं ताकि मतलब वो भी सीखे। और उसके लिए चार्जेस होंगे? उसके लिए चार्जेस बहुत कम चार्जेस रखे हैं हमने, पर लेकिन और भी आ सकते हैं। और आप चाहते हैं तो आप दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस जगह, छोटी सी जगह में हरियाणा पे कितना बड़ा जिम होएगा। मतलब सो बहुत अच्छा शौक से बनाया है। आप रेस्टोरेंट देखते हैं, रेस्टोरेंट मैंने शौक से बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको शायद ही कहीं ऐसा ढाबा मिलेगा हाईवे पर। बिल्कुल, ये नाम ढाबा जरूर है, लेकिन ये किसी लग्जूरियस प्लेस से कम नहीं है जहाँ पर तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, मेरा ये कि मतलब आपको बताया, मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। मेरा मकसद ये है कि भी मैं लोगों तक अच्छी सर्विस दूं मैं, ताकि जो आए लोग मतलब वो तारीफ करे कि भाई रेस्टोरेंट पे, ढाबे में खाना खाया, मजा आ गया। और लोगों को क्या चाहिए? साफ सुथरी चीज चाहिए। और मोस्टली जो मेरे क्लाइंट है, मेरे जो कस्टमर है, बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, हाई क्लास के कस्टमर है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भी मतलब हम जाए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें,
मोस्टली क्या होता है ढाबे पे मतलब शराबी कबाबी मिलते हैं, तो फैमिली के साथ लोग ना कंफर्टेबल नहीं फील करता बिल्कुल, बाहर और वो तो जाके। भूल जाएं क्योंकि ये द ग्रेट खली का ढाबा है। हाँ। और खली साहब यहाँ पर खुद तो- मौजूद भी है और लोगों के साथ फोटोज भी खिंचा रहे हैं। हाँ। तो लोगों के लिए तो एक आकर्षण भी है। हम अभी देख रहे थे कि बहुत से लोग यहाँ पर आ गए बिल्कुल। फोटो खिंचवाने के लिए। इरिटेट नहीं हो जाते कभी कभी? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा कुछ नहीं, मतलब आई जस्ट एंजॉय, Okay, मैं बहुत okay. एंजॉय करता हूँ कि मैं फोटो खींचे, मतलब रिस्पेक्ट से फोटो खींचे तो आई जस्ट एंजॉय। मतलब ओके। तो ये जो ढाबा बनाया मैंने इसलिए कि भी ताकि मतलब आए लोग एंजॉय करे, खाना खाए, क्योंकि हर रोज तो बंदे के पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हफ्ते का वीकली एक बार होता है या मतलब 2 बार ज्यादा, तो अपनी फैमिली के साथ आ सके और कंफर्टेबल होकर बैठ सके, एंजॉय कर सकते, बढ़िया खाना खा सके, और जो फूड पॉइजनिंग ना हो। वो मेरा मेन important है। फोकस ये रहता है मतलब। ठीक है, तो मैं अब दर्शकों को, क्योंकि द ग्रेट खली की यूएसपी है कि उनका कद इतना बड़ा है कि हर कोई देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट 8 इंच है और मेरा हाथ जो है वो कितना बड़ा है और द ग्रेट खली का हाथ कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम नापने की कोशिश करें तो मेरा हाथ जो है वो तकरीबन आधा द ग्रेट खली के हाथ के बराबर आएगा। और ये वही हाथ है, अगर मैं इस हाथ को यही हाथ है देखूं, जो मेरा अंडरटेकर के सिर पे पड़ा था, अंडरटेकर के हाँ। सिर पे पड़ा था, मैं यही कहने वाला था। और मेरा हाथ जो है वो इस हाथ में गायब हो जाएगा अगर आप मुट्ठी बनाए। तो आप देख सकते हैं कि किसी का अगर सिर ये पकड़ेंगे तो वो सिर भी गायब हो सकता है हाथ के अंदर। इसलिए द ग्रेट खली के ढाबे पर जरा बचकर और शराबी कबाबी उस तरीके की एक्टिविटीज बिल्कुल भूल जाए, हम ये यहाँ से कह सकते हैं। हम बिल्कुल हमने जी बोलें। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली के साथ आना हो तो आप कभी भी आ सकते हो, फैमिली के साथ अच्छा खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट जिसका बड़ा इशू होता है खास करके लेडीज को, तो मोस्टली हाईवे पे बहुत गंदे मिलते हैं। और ये जो इंटरनेशनल के लोग आते हैं, जो हमारे एनआरआई लोग आते हैं जी। वो बहुत एंजॉय करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा रेस्टोरेंट हम चाहते थे कि भाई हाईवे पे मिले। खास करके जो आपको पता है इस रोड पे जा करके पंजाबी है ना, बिल्कुल वो बहुत चलते हैं इस रोड चलते पर। हैं बहुत और उनको सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आती है मतलब रेस्टरूम की। रेस्टरूम की। सो अपने तो हिंदुस्तान के कहीं भी बाथरूम कर लेते हैं गाड़ी से उतर के, लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं थोड़ा मतलब आपको पता थोड़ा है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते डिसिप्लिन हैं। वाले होते हैं। सो उनके लिए तो एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक सोने पे सुहागा है ग्रेट खली ढाबा जो है। और अगर मैं बात करूं द ग्रेट खली की, तो द ग्रेट खली ऐसे ही नहीं बन गए। हर एक चीज के पीछे इतिहास होता है और कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज को बनने में वक्त लगता है। द ग्रेट खली हिमाचल से आते हैं, सिरमौर से आते हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं लोगों के दिमाग में। मैं खुद हिमाचल से आता हूं, मैं शिमला से अच्छा, हूं अरे और हमने बहुत कहानियां सुनी द ग्रेट खली के बारे में। कहा जाता है कि जो आपका गांव है वहां पर सदी में एक शख्स ऐसा होता है जिसका आकार जो है वो हनुमान जैसा होता है। ये उन चीजों में से है जिस पर कभी भी पुख्ता मोहर नहीं लगी। क्या ऐसा है वाकई में? उसे क्लियर करें। बिल्कुल, जैसे मतलब एक जो वहाँ पर है वो भोलेनाथ का मंदिर है, तो कुदरत जैसी शक्ति है जो मतलब एक कुदरत का करिश्मा बोल सकते हैं। तो पहले मेरे जो दादाजी थे वो बड़ा स्ट्रांग थे, तो और उसके बाद कई मतलब ऐसे मतलब, लेकिन जैसे बोलते हैं एक एक्सपोज नहीं होते आगे, जी मतलब गाँव पे रहते हैं। तो मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ कि भाई गाँव पे रह के मतलब एक बाहर निकल गया, तो अपना आई फील सो प्राउड मतलब। और कभी मतलब अगर मैं सोचता हूँ तो खुद में बड़ा ही सोचता हूँ यार मैं कहाँ से उठा, तब जब जाता हूँ गाँव। अभी मैं लास्ट वीक के गाँव गया था, ओके। तो मेरे को लगता है जब रोडे देखता हूँ वहाँ के लोग देखता हूँ, वो भोलापन आज भी वहाँ पर बड़ा है कि अच्छा ये लगता है यार मतलब भगवान का शुक्र करता हूँ मैं कि भी कहाँ से मैं उठ के मतलब यहाँ से इस गांव से, छोटा सा गांव जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, रोड टूटे हुए है, स्कूल नहीं है, लाइट बहुत कम मतलब, तो यहाँ से उठ के गया तो आई फील सो प्राउड होता है और लगता है यार मतलब कुदरत का खेल है, बिल्कुल बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपके गांव का नाम क्या है वो बता दें ताकि हमारे मेरे गांव का नाम नानी धार है और गांव धिराइना और तहसील शिलाई, जिला। सफर कैसे शुरू हुआ कि आप उस गांव से निकले, शिमला पहुंचे, शिमला पहुंचकर काम वहां पर शुरू किया? वो क्या कहानी थी वो जरूर बताएं। और क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य द ग्रेट खली ने बना लिया, बहुत घर हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो असल कहानी है, जो मेहनत है, वो जरा बताएं कि कैसी शुरुआत की, कैसे नजर में आए और फिर यहाँ तक पहुंचे।
बिल्कुल, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सबको पता है इंटरनेट पे बिल्कुल हजारों बिल्कुल। कहानियां हैं मेरी। और मजदूरी करता था मैं शिमला पे भी। हम्म, तो शिमला से मैं मेरी जो एक मेरा टर्निंग पॉइंट है, जब मैं पंजाब पुलिस पे आया 94 पे, जी। तो मेरा फिर चेंज शुरू हुआ वहाँ से मेरा। तो 94 पे पंजाब पे आया और मैं स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी करी मैंने। जैसे बोलते हैं ना कि जो भी काम करा लाइफ पे दिल से किया, दिल से किया। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया। मतलब जो भी काम किया पूरा दिल से, मतलब तो पूरी स्पोर्ट्स, पूरा पसीना निकालना और पूरा एक मन लगा के। मतलब मैं अपने काम पर चीटिंग नहीं करी। जी जी। अपने काम पर मैंने चीटिंग नहीं करी कि भी मतलब ठीक है कोई देख नहीं रहा, चल मैं सो जाऊँ या बैठ जाऊँ। मैं जब लोग सोते थे और लोग पिक्चरें देखते थे तो मैं उस टाइम ग्राउंड पे होता था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई लेना नहीं देना नहीं। मैं मतलब सुबह 5 बजे उठना और 10 बजे तक ग्राउंड पे रहना, जिम पे रहना। उसके बाद खा पी के 2 घंटे रेस्ट करना। तो लगता था क्या अब क्या करूँगे। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं 1 बजे मतलब चले जाता था ग्राउंड। 1 बजे से 5 बजे तक मैं ऐसा लगता कब लोग आएंगे, दूसरे स्पोर्ट्समैन होते थे जी। वो पिक्चर देखने लगे होते थे। तो मेरा कहना का मतलब मैं अपने काम पे मैंने चीटिंग नहीं कभी की। सच्चाई अगर हाँ आपकी काम के प्रति है तो हाँ। सफलता जरूर कदम तो चूमेगी। मैं 2 बजे से लेकर शाम को मतलब 7-8 बजे तक ग्राउंड पे रहता था। तो लोग मेरे को बोलते थे ये तो पहाड़ी कहता, पागल हो गया कहता है ना। तो लेकिन मैं मेरे को और कुछ है ही नहीं करने के लिए। बिल्कुल। जैसा मैंने जिक्र किया कि बहुत सी कहानियां रहती है, तो हम उन अफवाहों को आपसे क्यों ना क्लियर करें। हमारे क्योंकि शिमला के आसपास मैं रहता हूं, तो वहां पर बहुत सी कहानियां चलती है कि वहां पर जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते हैं कि द ग्रेट खली उस वक्त भी, क्योंकि हाइट तो बहुत ज्यादा थी, वो बोरियों को ऐसे उठाते थे और ऐसे करके डाल दिया करते थे। बिल्कुल पावर इतनी थी मतलब। सो जैसे बोलते लोगों को थक जाता है, तो मेरे को ये लगता है कि थकाउट कैसा होता है। अच्छा। मेरे को ये नहीं पता होता कि थकाउट कैसा होता है। तो मैं बड़ा एक हैरान होते थे। ना हाँ, अब फील होता है कि थकाउट होता है। हाँ। उस टाइम यंग थे, यंग थे। मतलब तो पता ही नहीं लगता हमने था। आपको देखा है आईएसबीटी के बस स्टैंड पर। मैं तकरीबन उस वक्त 7th या 8th में रहा होगा, और शायद 98-99 की बात है कि आप बस स्टैंड में थे और आप लोगों को ऑटोग्राफ्स दे रहे थे। जो बस की खिड़की होती है उसी पर आप लोगों को साइन कर रहे थे। उस वक्त भी लोगों के लिए आप अचंभा थे, आज भी है और शायद कल भी रहेंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो वो जो मूवमेंट्स याद करते हैं आप, धीरे धीरे करके आगे बढ़े, तो इमोशनल भी होते होंगे लाजमी तौर पर। बिल्कुल है मतलब वो तो होता ही है मतलब, क्योंकि यार मतलब मैंने आपको पहले बताया कि किस गांव से मैं स्टार्ट हुआ। अगर मैं कोई इतना बड़े शहर में होता बिल्कुल। या बड़े घर पे पैदा होती तो लगता है यहाँ भाई ये तो मैं तो खुद एक हैरान रहता हूँ। और मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि यार कहाँ से मैं स्टार्ट किया, कहाँ से मतलब एक जहाँ पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई अच्छे स्कूल नहीं है, वहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट हुई। यार मतलब कहाँ, मतलब भगवान का शुक्र करता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका भी जाएंगे, कभी सोचा नहीं था कि ग्रेट खली ढाबा बनाऊंगा, कभी सोचा नहीं था कि मैं रेसलिंग का वो बनाऊंगा कि मतलब जहाँ पर लोग पूरे हिंदुस्तान से रेसलिंग सीखने आएंगे। बिल्कुल, आपने भारत का बहुत नाम रोशन किया है। और हम जब यहाँ पर घूम रहे थे तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुखिया मनोहर लाल से लेकर अनुराग ठाकुर तक तमाम दिग्गजों के साथ, बाला साहब ठाकरे के साथ आपकी फोटोज है, उनके साथ मुलाकातें रही होंगी, बहुत अलग अलग अनुभव होंगे। हम उसी फोटो के पास चलेंगे और वहीं पर एक छोटा सा सेशन करेंगे। उसके बाद हम जिम में जाएंगे और आपको बहुत से चैलेंज मिले होंगे। आज मैं भी आपको चैलेंज करूंगा, आपको मैं पंजे में हराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हरा सकते हैं पक्का बोलो। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। तो इस वक्त हम द ग्रेट खली ढाबा के किचन में हैं और इस वक्त द ग्रेट खली की थाली तैयार हो रही है। जी हाँ, द ग्रेट खली थाली, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 से 5 लोग इसमें खा सकते हैं। और जो रोटियां हैं वो आपको एक्स्ट्रा भी इसमें मिल जाती है। तो ये खूबसूरत सी रंगीन थाली आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कहते हैं कि जितने कलर्स आपके खाने में हो उतना गुणकारी वो खाना होता है। और हम देख रहे हैं कि स्वीट्स भी इसमें है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पनीर से लेकर, दाल से लेकर, छोलों से लेकर, और ये एक और स्वीट आ चुकी है, ये रोटियां यहाँ पर आ चुकी है। तो बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत ये थाली लग रही है। और द ग्रेट खली खुद भी मौजूद है। एक बार किचन में वो खुद रहते हैं। ये प्लेटर भी यहाँ पर है, बहुत बहुत खूबसूरत ये प्लेटर भी लग रहा है। और द ग्रेट खली खुद इन तमाम चीज़ों को की मॉनिटरिंग करते हैं। द ग्रेट खली आपको
जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे अपने परिजनों के साथ। तो ये खूबसूरत सी थाली जो है ये यहाँ पर लग चुकी है और द ग्रेट खली खुद यहाँ पर जो है वो इसका संचालन करते हैं, किचन को भी देखते हैं, क्योंकि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यही कि लोगों को जो है वो बहुत हेल्दी खाना दिया जा सके। द ग्रेट खली की प्यारी सी बेटी भी यहाँ पर है जो लगातार खली भाई के साथ नज़र आती हैं और अपना उन्होंने मुझे लग रहा है फेवरेट जो है डॉल को भी साथ में रखा हुआ है। तो कह सकते हैं आप कि बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर दिख रही है और द ग्रेट खली अपना डिनर भी करते हुए, और कह सकते हैं आप कि द ग्रेट खली थाली और द ग्रेट खली खुद जो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपना लेकर आए हैं, यहाँ पर अच्छा लोग खाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट। और द ग्रेट खली की थाली जो है वो यहाँ से अब बाहर जा चुकी है। बाहर का रुख भी कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से इस थाली को पहुँचाया जाता है टेबल तक, उसकी तरफ भी रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। ये द ग्रेट खली का जो ढाबा है यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग जो है वो बैठे हुए हैं, खाने को एंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रिंग जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, एक आप कह सकते हैं कि उससे लगाव और जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है। उसी के तहत इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग फ़ोटोज़ यहाँ पर द ग्रेट खली की आपको नज़र आएंगी और इन फ़ोटोज़ के माध्यम से वो ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि जो उनकी फील्ड है उसके साथ जो उनका जुड़ाव है वो लगातार नज़र आता है। और ये लग रहा है कि उनका जो फैमिली पिक्चर है वो है, जिसमें आप द ग्रेट खली को देख पाएंगे, उनकी धर्मपत्नी, बेटी और तमाम रिश्तेदारों को। और आगे आप देखेंगे द ग्रेट खली की तमाम पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत बहुत खूबसूरत ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। द ग्रेट खली की जो थाली है उससे एंजॉय अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस ढाबे पर आ सकते हैं और उसका आनंद जो है आप ले सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे द ग्रेट खली की वो थाली जिसे तकरीबन 4 से 5 लोग एंजॉय कर सकते हैं। द ग्रेट खली थाली यहाँ पर पहुँच चुकी है और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस थाली में क्या क्या है। और ये सूर्य समाचार की टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है, 5 लोग हम और जो 5 लोग हैं वो इसी थाली से अपनी भूख को मिटा सकते हैं। बहुत कलरफुल थाली है और जो तमाम लोग इंटरेस्टेड है फूड में वो यहाँ पर आ सकते हैं द ग्रेट खली ढाबा पर और इस थाली को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये थाली लग रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि जब इसे हम चखेंगे तो ये उतनी ही शानदार, उतनी ही स्वादिष्ट हो जितनी ये दिखाई दे रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हम ये बता पाएँ लोगों को कि एक नई शुरुआत द ग्रेट खली की तरफ से की गई है हाइजीनिक फूड को देने की, और हाइजीनिक लग भी रहा है, बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि हाईवे पे जो ढाबे होते हैं बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और नज़र आ रही है। ग्रेट खली की बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ फोटोज है और खली भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं ज़रा, वो यादें ताज़ा हो जाती है, वो यादें ताज़ा हो जाती है जब हम इस तरीके की फोटोज देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द ग्रेट खली हैं। इन तस्वीरों को ज़रा देख लें, मेरे जो कैमरामैन है वो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खली भाई ये कहाँ की फ़ोटो है, क्या कहानी है, ज़रा बताएं। ये तो दिल्ली की फोटो है, मतलब विधानसभा की फोटो है, मतलब अच्छा। वहाँ पर गए थे, मिलने गया था मैं। ओके। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड फील हुआ अपने आप को। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनसे जब मिले तो ये नहीं लगा कि मतलब इतने बड़े बंदे से मिला, मतलब कैसी शख्सियत है, कितनी और वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, लोग तो बहुत इतना कुछ मतलब कहते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और मतलब एक जैसे बोलते हैं कि एक ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ओके। और एक एक बंदे का नाम जानते हैं, एक एक बंदे का नाम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने की हवा हुआ की बात है। अच्छा। ये मतलब इन्होंने मतलब मेरा गांव तो मैं जानता हूँ, आपका गांव। अच्छा। और तो वहाँ इन्हें पता था कि आपका नाम दिलीप सिंह राणा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा। वहाँ के जो विधायक है वो आपके MP वो मतलब सारे मतलब जैसे बोलते हैं अंगुली पे मतलब उनके कंठस्थ था, सबके हाँ, नाम मतलब याद थे। सो आई फील मतलब मेरे को हैरान रहा मैं कि भी इतने बड़े प्रधानमंत्री में देश के एक एक बंदे का नाम उनको याद है कि भी कौन हमारे वर्कर है, मतलब ग्राउंड से जुड़े हुए। बिल्कुल। सो अब फील होता है कि भी ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री बने, इन पे कोई काबिलियत है।
और इन पे एक जज्बा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो थकावट की बात आपने की कि जवानी में थकावट नहीं होती थी, नरेंद्र इनको मोदी तो जी अभी के भी लिए नहीं कहते होती, हैं, इनको तो अभी भी नहीं होती। बिल्कुल, हमारे को तो चलो जवानी पे नहीं होती, इनको तो अभी भी नहीं अभी होती। भी नहीं होती। सो बड़ा ठीक है, मतलब बहुत मतलब एक जज्बे वाले बंदे हैं। जज्बे वाले बंदे हाँ हैं। जी। तो ऑल पॉजिटिव नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात थी वो बहुत सकारात्मक नजर आई। मैं बाला साहब ठाकरे की तरफ पहले रुक कर रहा हूँ, जो बिल्कुल किनारे में फोटो है। एक बहुत बड़ी शख्सियत इन्हें कहा गया, महाराष्ट्र में तो इन्हें एक अलग तरीके से देखा जाता रहा हाँ जी, हाँ जी। और अब हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात जो थी वो कितनी खास थी, अहम थी, क्या मुलाकात थी, कहाँ मुलाकात थी? इनसे जो मुलाकात हुई थी उनके नवाज पे हुई थी, मतलब महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र जो थे घर पे हुई थी उनके, अच्छा। मतलब उनके घर पे हुई थी। और इनका जो पोता है, बाला साहब का जो पोता है, वो मेरे को मैं बॉम्बे था तो उनको पता चला था भाई ग्रेट खली आए है, ओके, तो ऑटोग्राफ लेने आए थे मेरे पास होटल पे, ओबराय होटल पे। क्या बात है। तो मैं जब अंदर था तो मेरे को डोर नॉक करा, कभी बाला साहब ठाकरे के पोते आए कहता मिलने। तो मैंने कहा ओके। तो उनके पास साथ सिक्योरिटी भी थी, तो मैं ऐसे ही बाहर आया तो मैं हेलो हाय किया, तो कहता मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूँ कहता। अच्छा। मैं कहा अच्छा जस्ट वेट, मैं कहा बताओ, कहता मैं ऑटोग्राफ लेने कहता। अच्छा। तो उनके पास फिगर डॉल था मेरा, तो उन्होंने फिगर डॉल करके बैठ जाओ यहाँ पर के आराम से। नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं आप बैठो, मैं यहाँ बैठ जाता थोड़े पीछे, थोड़ा मिला है ना। बिल्कुल आप कंफर्टेबल। सो उनसे मतलब मैं तो जैसे वैसे भी आपके बराबर ही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उनने ऑटोग्राफ लिया और मैं और उनको ऑटोग्राफ दिए, फोटो खींची उन्होंने। तो मैंने कहा चलो बाला साहब को मेरा मतलब नमस्कार बोलना। नमस्कार। तो कहता ठीक है। उन्हें फोन लगा लिया बाला साहब ठाकरे ओके। को, कहता मैं खाली जी को मिलने आया हूँ होता तो होता है, लगा सकता है। हाँ उन्हें फोन लगाया। हाँ। तो कहता कौन, कहता ग्रेट खाली जी से मतलब मिलने आया और उन्होंने आपको नमस्कार बोला है। तो कहता घर बुला लो कहता। अच्छा। तो उन्हें बताया कि तुम बात कराओ, कहता बात करा ले। बात कराई, कहता मैंने कहा नमस्कार जी। कहता नमस्कार, कहता हमारी ओर से कहता मेरा वो एक मंत्र है आपको, आप घर आइए। अच्छा। इनविटेशन, कहता घर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं कल तो जाना वापस, कब, पहले कहता कल आ जाओ। मैं कहा कल तो वापस जाऊंगा मैं, आज ही टाइम है। तो कहता आज ही आ जाओ कहता। अच्छा। तो उनके घर गया तो जितने मतलब एक पॉजिटिव बंदा मैंने अपनी लाइफ पे नहीं देखा ऐसे बंदा। अच्छा। हाँ अपनी लाइफ पे नहीं देखा इतना, मतलब एक जैसे बोलते ना कि जैसे बोलते ना किसी की परवाह नहीं है, चाहे कोई भी है। और बहुत सारे लीडर जो नीचे बैठे थे, अच्छा, मतलब उनके जो हम ऊपर बुला लिए और वेट 2 घंटे जो वेट कर रहे थे। हाँ जो वेट कर रहे थे 2 घंटे उनके साथ बैठा मैं, उन्हें ब्रेकफास्ट कराया प्रॉपरली, फोटो खींची, उस टाइम की फोटो खींची है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। तो मैंने चलो 10 मिनट मतलब बात जैसे भी हुई, मतलब जी जी। हम निकल गए। तो उन्होंने ना फोटो बना के रखी थी। अच्छा। मैं गया 1 साल के बाद अच्छा। बॉम्बे, तो ऐसे ही मैंने फ़ोन लगा लिया कि मैंने आया हूँ मैं ऐसे से, और मैं मिलना चाहता हूँ, कहता आ जाओ कहता। तो फिर मिले, फिर उनने फ़ोटो दिखाई, मतलब फिर मेरे को जैसे बोलते ना एक और पॉजिटिविटी और बड़ी, मतलब कि उनने 15-20 फोटो और ऊपर फोटो लगाई हुई, मतलब अपनी मेरी उनकी मतलब ना। और उनने मेरे को फोटो भेंट करी, क्योंकि उस टाइम तो उतना ये नहीं होता था, तो उन्होंने भेंट करी थी फोटो ये। तो कहता ये फोटो गिफ्ट है बाला गिफ्ट साहब फोटो। ठाकरे की तरफ से। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत ही एक इनका जो इनसे मिला, बहुत ही एक बड़ा अनुभव रहा मेरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदे, मतलब क्या बात है। अब इसमें फोटोज तो बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि हम जिस जगह पर है उस प्रदेश के मुखिया है मनोहर लाल के साथ ये जो मुलाकात है, ये जो पिक्चर है, ये कहाँ की है और इनके साथ जब मिले ये व्यक्तित्व कैसा आपको लगे और क्या इनके साथ की यादें हैं? ये उनके घर की पिक्चर है, चंडीगढ़ की, और सीएम निवास की। हाँ सीएम निवास की। तो वहाँ पर गए थे हम, और बहुत ही बढ़िया बंदे ये भी, मतलब एक फील ये नहीं होता जैसे होता है ना सीएम के घर में, मतलब जो कोई ऐसी अकड़ दिखाता ना, मैं कभी जाता नहीं, मतलब अच्छा। तो ये बंदे अकड़ करने वाले समझ जाए, अकड़ वालों के पास नहीं जाते, मैं कभी जाता नहीं, मतलब लेकिन जो ये बंदे है ना, इनका क्या जवाब, मतलब बहुत ही जबरदस्त, मतलब पूरे देश के लिए समर्पित है, मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब और पूरा काम का मतलब एक जज्बा है कि कैसे अपना मतलब
हरियाणा आगे बढ़ाया जाए। और ये भी बहुत जमीन से जुड़े हाँ, हुए रहे। बहुत और- जमीन से और जुड़े हुए हैं हिमाचल मतलब। में अलग अलग जगहों पर शायद जहां मैं और आप नहीं गए होंगे, हम हिमाचल से ही है दोनों, लेकिन शायद हम जहां नहीं गए होंगे ये वहां पर एक कार्यकर्ता के नाते बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल, बहुत मतलब स्टोरी की भी मतलब कैसे मतलब ना इनने मेहनत करी मतलब, है ना, बहुत मतलब एक इनके साथ मतलब एक मेरा अच्छा अनुभव रहा मतलब। सो आई फील सो ग्रेट कि भी मतलब इनने इतनी जो इज्जत मान दिया और कि देश के लिए, हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। सो मेरा उनके अब लिए मैं सलूट है। इन तीन शख्सियतों की जिनकी हमने बात की, उनमें और आप में एक समानता बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहा और सबने बहुत नीचे से शुरू किया। और शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर जोश, जज्बा और जुनून आपके पास है तो जश्न आपका इंतजार कर रहा है। तो जश्न मनाने के लिए जोश, जज्बा और जुनून खास तौर पर अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। इंटरव्यू के अगले हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे जिम, जहां पर एक बड़ा चैलेंज वेट कर रहा है द ग्रेट खली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट से अब हम रुक कर रहे हैं धीरे धीरे जिम की तरफ। और जिम शायद इस तरफ है हेलो। और पीछे बहुत बड़ा खुला इलाका है। और इस खुले इलाके से होते हुए हम जिम की तरफ इस वक्त रुक कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ साथ भी चल रहे हैं। तो ये फ़ैन फॉलोइंग भी है द ग्रेट खली की। और द ग्रेट खली कैसे ग्रेट खली बने ये हमने आपको दिखाया, लेकिन जिम के अंदर चल के एक चैलेंज वेट कर रहा है जिसका जिक्र हमने किया। जब तक हम जिम पहुंचेंगे तब तक द ग्रेट खली से कुछ और सवाल भी कर लेते हैं। मैं अगर ये आपसे जानना चाहूँ कि हरियाणा ही क्यों इस पूरे के पूरे प्लान के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, जिम के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आपके जहन में आया? देखो, जो यहाँ पर हरियाणा पे जो माननीय अनिल विज जी जो गृह मंत्री है, जी जी जी, जो काम कर गए ना, मेरे को नहीं लगता कि और कोई कर पाएगा मतलब और स्टेट पे। अच्छा, बहुत अच्छा काम करा मतलब उन्होंने। और मैं तब से जुड़ा हुआ जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जी 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 जी, फर्स्ट टाइम से। सो उनकी जो एक काम करने का ढंग, काम करने का तरीका, बस उसको ही मेरे को खींच के लाया कि भाई हरियाणा पे जो आगे हमारा जो स्पोर्ट्समैन है हरियाणा के, ओके, क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं। वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि भी जो सरकार है, अनिल विज जैसे गृह मंत्री है जी, उन्होंने मिला के जो एक स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटी दी है, ओके, और उसी करके मेरे को ये चीज खींच के लाया है। और ये मशीन है जब अनिल विज जी मतलब ओपनिंग करी थी, अनिल विज ने यहाँ पर शर्ट लगाए थे। अच्छा, उन्होंने ओपनिंग करी है अनिल विज ने, ओके, इसलिए मैंने उनको बुलाया है। अच्छा, यहाँ की ओपनिंग अनिल विज ने करी है? अनिल विज ने करी है, ढाबे की भी और जिम की भी। क्या बात है, आने जाने वालों के लिए। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मतलब उनसे बढ़िया बंदा मेरे को कहीं नजर नहीं आया अच्छा, जो स्पोर्ट्स से प्यार करने वाला। बिल्कुल। और वो हाँ, राज्य से भी प्यार करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत एक्टिव लीडर के बहुत तौर पर देखा जाता है। मतलब जबरदस्त मतलब, बहुत उनको जज्बा है। मैं कहूँगा जो उन्होंने एक अम्बाड़ा कैंट का पूरा हुलिया बदल दिया, मतलब लगता नहीं कि भी ये अम्बाड़ा कैंट होना, बहुत ही मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया। मतलब चाहे आप कोई पार्क देखो, चाहे आप वहाँ पर स्पोर्ट्स के स्विमिंग पूल के ये देखो, चाहे आप ग्राउंड देखो, इतने जबरदस्त मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि भी मतलब आप अम्बाड़ा कैंट घूमे, ये लगेगा कि भी आप इंटरनेशनल इस पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल फैसिलिटी देख रहे हैं आप। बिल्कुल जबरदस्त है। पहले क्योंकि अम्बाला की बात होती थी तारों के लिए, गंदी नालियों के लिए, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर घूमते हैं एक राउंड और बताएं कि कौन सी मशीन जो है उसका क्या इस्तेमाल है। ये हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। चेस्ट के लिए ओके, बटरफ्लाई, ये लेकिन मुझे आपके साइज की लग रही है। ये सारी मेरे साइज की है। अच्छा, ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, अच्छा, आपको एक भी मशीन नहीं मिलेगी जो लोकल होगी। अच्छा, मशीनें सारी आपको मिलेंगी इंटरनेशनल मशीनें और एक ब्रांड की। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन्हें सिर्फ आप ही यूज कर पाएंगे, यानी 7 फुट 4 इंच हाइट? देखो आप भी कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अगर छोटे बाजू किसी की तो ऐसे आएगा,
अच्छा ठीक है, कर ठीक है, सकते हैं, मतलब कर ठीक सकते है, हैं। अगर मेरी जैसी लंबी बाजू अच्छा, दे तो देगा। खुल के आएगा, सीट ऊंची नीची भी हो जाएगी। सीट ऊंची नीची हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैं तो ये आपको- ये सभी लोग इस्तेमाल कर आपको सकते मैं हैं। बता रहा हूँ जो ये हाँ। जिम है पूरे भारत में तो नहीं है ऐसा जिम, ओके। है ना, छोटी सी जगह पे इतना बड़ी मतलब एक फैसिलिटी नहीं है मतलब। सो आपको पूरे हिंदुस्तान पे घूमेंगे ऐसा जिम नहीं आपको मिलेगा। और ये आपको ये जो मशीन है जी जी, ये अब्डोमिनल की, ओके। ये सूर्या समाचार पर एक्सक्लूसिवली आपको द ग्रेट खली ये मतलब एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इन तमाम मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ये जो पत्थर सा शरीर बनाया है ये ऐसे ही नहीं बना है एक दिन में, ये ऐसी बहुत एक्सरसाइज करके बना है। ये अब्डोमिनल की है। ओके। और कौन सी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज है, फिर तो पूरा दिन लग जाएगा। अच्छा, नहीं आप चलते चलते जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप वो बताएं। ये आपके बाइसेप की, ओके। ये होगी बेंच प्रेस, ये होगी स्क्वाट की, अच्छा। स्क्वाट लगा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गए डम्बल रैक, अच्छा। और ये इंक्लाइन, ये होगी लेग प्रेस, ओके। ये लेग प्रेस। अच्छा। आपने लगाना चाहते तो आप लगाइए। हाँ? और ये लैट्स की, यहाँ लगा के दिखाओ क्या? हाँ, प्लेट बना बेटे, एक और डाल यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी इतना तो बोलेंगे। हाँ, ये लैट्स की है। ये सूर्या समाचार पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं द ग्रेट खली को एक्सरसाइज करते हुए, लोगों को सिखाते हुए कि सेहत अच्छी कैसे रखें, न सिर्फ खाने से बल्कि एक्सरसाइज से भी। और जो मूल मंत्र है इस नए इनिशिएटिव का वो यही कि लोगों की सेहत अच्छी रह पाए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये है जिसका पेट बड़ा हो। हाँ, मेरा थोड़ा सा बढ़ चुका है अपना। आप बैठो, आप बैठो, आप अच्छा, आप बैठो, आप तो ऐसे। हाँ, ओके। अब पूरा इधर को मिलाओ। अच्छा, ऐसे। हाँ, वाह। ये जो चीजें हैं ये घट जाएंगी। ओके। और आप बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसे लगेंगे मतलब। तो मैं अब चंडीगढ़ से करनाल की तरफ रुक करूंगा डेली, क्योंकि द ग्रेट खली सूर्या समाचार पर मुझे ये एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो इतना एक लालच तो बनता है, मैं आ सकता हूँ करनाल से। पेट बड़ा होगा। अच्छा, मेरे पास है, मैं बिल्कुल छोटा पेट कर दूंगा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये भी लगा, आप लगाइए। आप ये आप ही आपको इसको अच्छा, लगाएंगे। ये मैं शायद पता नहीं कर तो पाऊंगा आप कि नहीं। मतलब हाँ, ये कैसे, ये खींचना है बैठ बैठ कर। लगेंगे आप। अच्छा, हाँ, ओके। प्लेट डालू क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए यही बहुत है। अब ये बहुत है। So, ये मेरे लिए तो ये भी बहुत हो रहा है। ये लैट्स की एक्सरसाइज। अच्छा, ओके। पूरी वी शेप बनेगी आपकी, मतलब वी शेप बनेगी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ आप ही जरा करें इसको प्लेट के साथ। प्लेट डालो है, मेरे लिए तो और डालना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए तो बहुत डालनी पड़ेगी। एक एक और डालो मेरे लिए। बिल्कुल। मुझे लग रहा है इंटरव्यू करना ही आसान है, ये एक्सरसाइजेस करना वाकई में बहुत मुश्किल रहता है। जो लोग सोचते हैं कि कैसे सिक्स पैक ऐप बन जाती है या कैसे इतने बड़े मंच पर जाकर इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो शेयर मेहनत का नतीजा रहता है। ये लैट्स की है। जी जी जी। तो हाँ, मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। बैलेंस होगी क्या? ये कौन सी है? ये लैट्स पूरी है। अच्छा, ये 200 कितना, 220 किलो। 220 किलो। नीचे से जरूर दिखाएं दर्शकों को। एक जो नॉर्मल कहें हम कि वो कितना वेट उठाते हैं खली भाई, क्योंकि आप कम उठाते हैं। अच्छा 50 आप 220 उठा रहे हैं, इसीलिए द ग्रेट खली है। 220 किलो वो यहाँ पर उठाएंगे। सामने आ जाओ आप। बिल्कुल सामने आ जाओ, ये प्लेट सिखानी है यहाँ पर। ये द ग्रेट खली स्पेशल आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली सूर्या समाचार पर। तालियां तो बनती है, बहुत शानदार। ये है, और ये है लैट्स पूरी का। ये लगा हुआ लैट्स पूरी का। बिल्कुल बिल्कुल।
और अब लग रहा है कि द ग्रेट खली जो है वो वाकई में रिंग से उतर कर आए हैं अंडरटेकर को मजा चखा के। इसे हम कौन सी एक्सरसाइज कहते हैं? इसको बोलते हैं लैट्स पुल। ओके, तो ये जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे अनुरोध और गुजारिश है कि ये एक्सपर्ट की तरफ से इतना वेट उठाया जा रहा है, द ग्रेट खली की तरफ से, कोई भी इसे ट्राई ना करे, ये डेंजरस रह सकता है, क्योंकि द ग्रेट खली ये बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए कर रहे हैं। 220 किलो वजन को, 250 किलो वजन को वो उठा रहे हैं, सारी प्लेटें। जी 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 जी, तो ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा है, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जोश, जज्बा और जुनून, और पसीना आप देख सकते हैं चेहरे पर। खली भाई पसीना पूरा पूरा आ चुका है, और आज भी आप उतनी ही फिट है, शायद इसीलिए कि रेगुलरी एक्सरसाइजेस करते हैं। हाँ, मैं रेगुलर ही करता हूँ। बहुत कम चांस होता है जो मैं अगर कहीं आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ शहर किया हूँ तब मिस होती है। अच्छा, तो तो अब थोड़ा सा शेड्यूल आप हमारे दर्शकों को बता दें कि इस जिम का आप कितना उपयोग कर पाते हैं, यहीं पर रहते हैं, कितने दिन रहते हैं महीने में यहाँ पर? महीने का मैं मोस्टली 15-20 दिन यहाँ रहता हूँ। अच्छा, और 15-20 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। ओके, 2 घंटा सुबह और शाम को रुको फिर आता हूँ। अच्छा, ओके ओके, तो ये एक खास बात ये हम कह सकते हैं कि इस जिम में जो लोग आएंगे उन्हें 2 घंटे के लिए पहले तो खली को देखना मिल जाएगा, वही बहुत हो जाता है लोगों के लिए। हम देख रहे हैं भीड़ भी यहाँ पर है, और उसके साथ साथ कुछ टिप्स भी द ग्रेट खली जो है वो देने से गुरेज नहीं करते। और जो लोग द ग्रेट खली को जानते नहीं, बहुत सरल और साधारण व्यवहार के हैं, अगर आप उनसे शांति के साथ बात करेंगे तो वो आपके साथ शांति से बात करेंगे, वरना हाल अंडरटेकर वाला हो सकता है। ठीक है मेरे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक शानदार सफर द ग्रेट खली के साथ जो जिम पर आकर रुका है, और हमारा एक चैलेंज अभी बाकी है। अभी आपको रेसलिंग दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी 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 जी, बारिश का मौसम बन रहा है। बिल्कुल। तो एक हम उससे पहले जो चैलेंज है वो कर लेते हैं। हाँ हाँ, और यहाँ पर हम जो है वो अपना चैलेंज पूरा करेंगे। आज ये जरा पंजा लड़ाते हैं आपके साथ, और ये सूर्य समाचार पर राज ठाकुर का चैलेंज द ग्रेट खली को। मेरा हाथ वैसे गायब हो चुका है और मुझे लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं तो पूरा जोर लगा चुका हूँ, दोनों मैं तो सिर भी लगा लूंगा। देखिए, ये तो कहने के लिए है, लेकिन द ग्रेट खली से जीतना अंडरटेकर के लिए भी आसान नहीं रहा, नहीं जीत पाए वो, तो हम तो भला क्या जीतेंगे आप। लेकिन जिंदगी की जो जंग है वो जीत चुके हैं, और इस तरीके के जो इनिशिएट आप उठाते रहते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार आप उठाएं, लेकिन मैं हरा दूंगा। तो कुल मिलाकर द ग्रेट खली को नहीं हराया जा सकता, और एक शानदार पर्सनैलिटी। बिल्कुल। तो मेरे कैमरामैन लगातार द ग्रेट खली को शूट कर रहे हैं, और मैं जूता दिखाना चाह रहा हूँ। खली भाई, कितने नंबर का जूता है ये? ये है 18 नंबर का। 18 नंबर का जूता। 8 और 10 नंबर की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये 18 नंबर का जूता है। और जो कपड़े आप बनवाते हैं वो स्पेशली बनते होंगे, ऑब्वियस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कोई स्पेशल टेलर है जो? बिल्कुल। अच्छा, मेरा स्पेशल टेलर है, हाँ, जलंधर में। अच्छा, उससे बनाता हूँ मैं। उससे ही सारी चीजें। हमने देखा कि जो बाहर फोटोज भी लगी है उसमें कोट बहुत शानदार शानदार और एक अलग पर्सनैलिटी दिख रही है, तो वो सारे जलंधर से ही बने? सारे जलंधर से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये सफर जारी रहेगा, और जो रेसलिंग अभी होगी, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। द ग्रेट खली भी वहां पर होंगे, सूर्य समाचार एक्सक्लूसिवली वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएगा। अब रुक करेंगे रिंग का। रेसलिंग देखी और खाना नहीं खाया तो फिर आपने कोई मजा नहीं लिया इस रेसलिंग का, क्योंकि खाने का अगर स्वाद साफ साफ हो जाएगा तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं द ग्रेट खली ढाबा प्रेजेंट, यहाँ पे CW का ब्रेकडाउन शो हो रहा है, और ये जो मेन इवेंट है ये है जीतू चौधरी। कितने सारे क्राउड है और सब लोग हेलो बोलते हुए यहाँ पे ग्रेट खली सर के फैन, हमारे रेसलिंग के फैन, और आने से ज्यादा जो भी है, और बहुत ही शानदार। और दोबारा शुरू करने की कोशिश की, and that is an amazing pump handle slam। और यहाँ पे कवर करते हुए 1, 2 and एक और जीतू चौधरी। आपको बता दूं की तरह कोबरा की कोशिश की, नहीं यहाँ पे हमारा जीतू चौधरी इंजीगिरी, बहुत ही शानदार इंजीगिरी देते हुए और सुपर बॉय को ऊपर बैठा दिया है। और इस मैच का यहाँ पर बहुत ही खतरनाक
खतरनाक मेल लगाने की कोशिश में जीतू चौधरी ने बहुत ही खतरनाक तरीके से उठा लिया यहाँ पर The finish, I think. बहुत ही खतरनाक बहुत ही जीतू चौधरी main event जीत गए। जीतू चौधरी हमारे great qualifier time है guys। Great qualifier। तो ये आपने फाइट्स देखी, जबरदस्त फाइट यहाँ पर हुई। हम इस वक्त द ग्रेट खली ढाबा पर है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट का भी पूरा सामान, न सिर्फ खाने का, न सिर्फ जिमिंग का, बल्कि एंटरटेनमेंट का भी पूरा साधन आपको मिलेगा। और रेसलिंग यहाँ पर हुई। द ग्रेट खली भी हमारे साथ है और टाइटल जीतू चैंपियन चौधरी। विनर हमारे साथ जीतू चौधरी। जीतू चौधरी हरियाणा से ही आते हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको पहले तो जीत की। आपके शागिर्द हैं और बढ़िया लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील होता है कि जो अपने जो हिंदुस्तान के लड़के कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई WWE की जो फाइट मतलब करेंगे, देखने को लोगों को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि भाई इधर बेटा आप देख रहे हैं ये मेरी बेटी है क्या बात है, क्या बात है ना। हेलो कर दो सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को। ये द ग्रेट So- खली की डॉटर जी। तो कभी सोचा नहीं था कि भी मतलब यहाँ पर अपने जो हिंदुस्तान के रेसलर है इतने मतलब रेडी होंगे और इतने प्रोफेशनल फाइट करेंगे। सो आई फील सो प्राउड। मतलब बहुत सारे रेसलर है जो WWE में गए हैं और वहाँ पर फाइट करते हैं। और जो यहाँ पर ये जो लड़के मतलब इतने बच्चे आपने क्राउड देखा, आपने इतना जो क्राउड देखा है आपने, मेरे को नहीं लगता कि दूसरे स्पोर्ट्स पे दूसरे गेम पे इतना क्राउड कहाँ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहीं किसी भी इस पे आता नहीं। और बिना किसी इनविटेशन के ये हाँ। क्राउड था। ये जो लोग यहाँ पर आए देख कर कह लें आप खाने के लिए आए या फिर आपकी पॉपुलैरिटी कह लें, शायद उसी का नतीजा था। तो ये मतलब रेसलिंग को देखने आते हैं मतलब, है ना। आप देख रहे हैं अभी मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट चले गए जी। हैं और बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत मतलब एक खास करके बच्चे। सो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कराई है, एकेडमी खोली है पंजाब में और यहाँ पर फाइटें कराते, बड़ा एक प्राउड फील होता है। और जो आपने कहा था कि जुड़ाव जो है रेसलिंग के साथ, ये शायद उसी का नतीजा है कि इस तरीके का एक नायाब नया सा कंसेप्ट आप लेकर आए हैं हिंदुस्तान में। इसे इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किलें हुई या फिर इजी था ये करना आपके लिए? नहीं, मेरे को कोई ऐसे मुश्किलें हुई नहीं मतलब, क्योंकि पहले लगता था कि बहुत मुश्किलें होनी पर लेकिन नहीं है। अब तो यूज टू हो गए हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 6-7 साल हो गए जो रेसलिंग कराता हूँ मैं। और जो लोकल क्राउड है बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे पहले जलंधर में कराते थे जी। अभी हम यहाँ कराते हैं तो लोग है ना बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा भी। और जो यहाँ पर रेसलर्स लड़ रहे थे वो तमाम आप ही के शागिर्द हैं, हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। और कितने वक्त से वो आपके साथ हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये मेरे शागिर्द है और पूरे हिंदुस्तान से जैसे देखते जीतू चौधरी फरीदाबाद से है जो इसके साथ लड़ रहा था, वो आसाम से है, गुवाहाटी से बिलोंग करता है वो। और ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है और बड़ा मतलब एक दमखम एंजॉय करते हैं वो भी। मतलब बड़े पावरफुल के साथ फाइट करते हैं। सो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई रेसलिंग सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो आप घर पे ट्राई मत करिए। उतना इजी नहीं है जितना आप समझते हैं। बहुत टफ है, बहुत हार्ड। इसके पीछे जो ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। सो अगर रेसलिंग सीखना चाहते हो तो प्रोफेशनली आपको अच्छे कोच के पास आना चाहिए। और अच्छे कोच CWE के जो कोच है सब बेस्ट कोच है। आप CWE को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में करनी है तो। अगर आउट ऑफ कंट्री करनी है तो मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन मतलब आप जा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री। लेकिन प्रोफेशनल कोच के पास जाना है, ऐसे नहीं घर पे मत ट्राई। और ये ज्यादा टफ क्यों है? क्योंकि जो आपके सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसे लगनी भी नहीं चाहिए और लगना भी चाहिए कि लगी है। तो ये ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल रहती होगी। देखो इसकी जो ट्रेनिंग है आप देखते मतलब कि आप बहुत टफ है। ऊपर से गिरना, ऊपर से बैक से मतलब फेंकना, तो मतलब बहुत इंजर्ड बहुत होते हैं। बिल्कुल, जो लास्ट में तो- जीतू ने किया वो देखकर हम हैरान थे हाँ, कि किस तरीके से पीठ पर उठाया और नीचे पटका। बहुत मतलब इंजर्ड होते हैं। और लोगों को लगता है कि नहीं मतलब ये तो बहुत इजी है, लेकिन मतलब इतना इजी नहीं है। सो जितने भी ट्रेनर है, जितने भी रेसलर है वो प्रोफेशनल है
और कोई ऐसा नहीं कि सुते उठ के आगे रेसलिंग कर रही है। मैंने उनकी 6-7 साल की ट्रेनिंग हुई है अभी, और बढ़िया हुए अभी। यहाँ मतलब से जितने रेसलर है मेरे, मैं कहूँगा कि WWE से बढ़िया तकड़े एक मतलब फाइटर बने इस टाइम। तो मैं WWE का ही जिक्र कर लेता हूँ। क्या WWE के लिए भी कोई तैयार हो रहे हैं यहाँ से रेसलर? लगता है आपको कि उस ये लेवल भी पर जीतू जाकर चौधरी परफॉर्म आप कर देखते सकते हैं? हैं, ये है, और जो फाइट कर रहा था इसके साथ, उससे दो एक जो टैग टीम देखी थी आपने, जी। जो टैग टीम थी, दो बंदे थे, बिल्कुल। वो बिल्कुल तैयार है WWE पे जाने के लिए। और सुपर बॉय है, जीतू चौधरी है, बिल्कुल परफेक्ट है, रेडी है, कभी भी जा सकते हैं WWE में। तो उसके लिए जो रास्ता है वो आप ही दिखाएंगे, क्योंकि आप वहां से आ चुके हैं। तो क्या बात होती है वहां पर कि किस तरीके से एंट्री करें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को बिल्कुल, पता अभी होता है। जैसे कोरोना करके ना थोड़ा डिले हुआ था, कोरोना करके मोस्टली हर साल ट्रायल होते हैं WWE के, लेकिन जो कोरोना करके ना बहुत उथल पुथल हो गया है, बहुत मेस्टॉप हो गया है। पर लेकिन अभी आई होप कि भाई इस साल या नेक्स्ट ईयर मतलब फिर ट्रायल होंगे WWE के, और उनको टैलेंट चाहिए जो इंटरनेशनल टैलेंट हो और इंडिया के हो, क्योंकि इंडिया पे जो है रेसलिंग की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसलिए उनको ज़रूरत है ज़्यादा हिंदुस्तान की रेसलर की। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ ऐसा ही आप करने वाले हैं कि इस तरीके का मंच मिले लोगों को देखने के लिए भी और परफॉर्म करने के लिए भी? अभी तो हमने फिलहाल यहाँ पर खोला है, अभी जस्ट मतलब 2-3 महीने हुए, 4 महीने, और जो आने वाले टाइम में है और देखते दिन दिल्ली पे करेंगे मतलब। बिल्कुल। और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा आपके अपने प्रदेश हिमाचल का, क्या वहाँ के लिए कोई ऐसा प्लान? हिमाचल के लिए तो नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है, ये नज़दीक है, जो करना चाहते हैं मतलब, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर शहर पे नहीं खोल सकते मतलब, क्योंकि उसके लिए कोच लगते हैं, उसके लिए जगह लगती है प्रॉपरली। तो ये नहीं बोल सकते कि हर शहर पे खोला जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत मतलब जगह लगती है, बहुत एक प्रोफेशनल कोच लगते हैं, तभी सीख पाए। ऐसे खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे खोल दिए तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हिमाचल के सीखना चाहते हैं, हिमाचल के लड़के हैं मेरे पास, तो यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, और आखिरी सवाल मेरा ये कि जो युवा नशे में पड़ रहे हैं, हम क्योंकि पंजाब की तरफ देख रहे हैं इस तरीके की चीज़ें चल रही है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी चिट्टे का भी बहुत चलन चला है, उन युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वो आप ज़रूर दें, ताकि लोग मोटिवेट होकर इन चीज़ों से दूर भी कम से कम हो। बिल्कुल, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि भाई मतलब स्पोर्ट्स करे, कोई भी स्पोर्ट्स करे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रेसलिंग ही करे, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले और कबड्डी खेले, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, करे मतलब, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी जो एक एनर्जी है एक स्पोर्ट्स में लगती है। जब आप घर पे बेल्ले बैठे रहते हैं तो आपका दिमाग, जैसे बोलते हैं बेल्ला, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। तो यही होता है कि जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, नशे पे लग जाते हैं और बदमाशी करने लग जाते हैं, उसका यही कारण है कि वो स्पोर्ट्स नहीं करते। अगर स्पोर्ट्स करे तो उनका दिमाग उधर को जाए नहीं। तो मेरा एक रहता कि बचपन से ही उनको गेम पे डालना चाहिए, चाहे कोई भी गेम है, ताकि वो गलत रास्ते पे नहीं जाए, नशे को नहीं जाए, और अपनी सेहत का ध्यान रखे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे, अपने कंट्री का नाम रोशन करे। बिल्कुल। आपने सूर्य समाचार को वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसे ही आपके साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। सूर्य समाचार पर ये एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपने देखी, ये बातचीत हमने की करनाल से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुराटी के साथ। राज ठाकुर, सूर्य समाचार।